गणगणपते नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबको मेरी राम राम। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को राधा अष्टमी से आरंभ होने वाले और आश्विन की अष्टमी को समाप्त होने वाले महालक्ष्मी व्रत कथा को कहूँगा। राधा अष्टमी के दिन से पीले सूत्रे, जिसमें 16 धागे और 16 ही गांठे, क्योंकि माता रानी के 16 दिन हैं और माता रानी के षोडश मार्तेभ्यो नमः 16 स्वरूप हैं। उन सब का नाम लेकर 16 गांठें लगाई जाती हैं और राधा अष्टमी से लेकर आश्विन की अष्टमी तक इसको अपने हाथों पर बांधा जाता है और माँ लक्ष्मी का पूजन, व्रत, कथा, किसी भी माध्यम से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से महालक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनुष्य की हर इच्छा पूर्ण होती है। इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कथा है। एक मंगल सेन नाम का राजा था, बड़ा धार्मिक था, प्रजा की सेवा करने वाला, प्रजा के सुख दुख का पता लगाने वाला। एक बार राजा भेष बदलकर अपनी प्रजा का पता लगाने के लिए निकला है, तो वहां पर नगर के अंदर गया। वहां उसने कुछ स्त्रियों को आश्विन की अष्टमी में महालक्ष्मी का व्रत करते हुए देखा। और क्या देखा कि औरतें पीला धागा बांध रही हैं। तो पूछने लगा, ये पीला धागा क्या है और इसके बांधने से क्या होता है? तो औरतों ने बताया कि ये महालक्ष्मी का धागा है, इसको बांधने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। जिसके पास धन नहीं वो धनी हो जाता है, जिसके पास धन है तो वो अटल हो जाता है, जीवन में कभी गरीब नहीं होता, दुख नहीं पाता। अब राजा ने भी उससे राजा ने भी उन औरतों से वो धागा का एक जोड़ा लिया, खुद बांधा और एक धागा जाकर रानी को दिया और सारी बात बताई कि इसको बांधने से धन धान्य की वृद्धि होगी, तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी। अब रानी ने सोचा, मैं रानी हूं, इतने हीरे मोती हीरे जवाहरात डाले हुए हैं, मेरे हाथों में सोने के कंगन में पीला धागा बांधूंगी तो मेरे सोने के कंगनों की चमक फीकी हो जाएगी। उसने क्या किया, वो धागा वहां से फेंक दिया और वो धागा घोड़शाल के अंदर जा गिरा और घोड़ों के पैरों के नीचे आने लगा। इसलिए घोड़े की प्रतिमा साक्षी के रूप में रखी गई है। आज भी हम जब पूजा करते पीले धागों के सूत्रों को खोलते हैं तो घोड़े के आगे खोलकर रखे जाते, वो साक्षी हैं इस कथा के। तो वहां पर फेंक दिया। सुबह हुई, एक दासी आई, उसने पीले धागों को धरती पर गिरे देखा, अरे ये तो लक्ष्मी जी के धागे। उसने उठाया और उन धागों को बांध लिया और उस धागों को बांधने से वो हर तरह से संपन्न हो गई। और रानी ने जो इसका निरादर किया था, इसका निरादर करने से अब रानी जिस चीज को हाथ लगाती उसमें या तो कीड़े पड़ जाते हैं या कोई नुकसान हो जाता है। खाने की चीजें खाने को जैसे ही रानी उठाती उसमें कीड़े पड़ जाते। जिस चीज को सोने चांदी को हाथ लगाती वो राख हो जाते, कोयला हो जाते। अब राजा ने अपने सभासद मंत्रियों ने कहा, महाराज अगर ये इसी तरह रहा तो हमारा राज्य चौपट हो जाएगा, आप इस रानी को घर से निकाल दो। अब रानी उस घर से निकल गई, जंगलों में गई, जिस पेड़ पे हाथ लगाते पेड़ सूख जाता है, नदी में जल पीने के लिए तो नदी सूख जाती है, फल को हाथ लगाते उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। एक कुम्हार के यहाँ गई, मटके टूट गए, हर जगह जहां भी जाती वहां नुकसान ही नुकसान। आखिर में तंग होकर वो एक कुटिया थी, एक महात्मा की बनी हुई, उसमें गई और उसने अंदर से कुंडी लगा ली। और जब महात्मा आए, दरवाजा खटखटाया, अंदर कोई है, कौन है? कहने लगे, मैं, आप मुझे वचन दो कि आप मुझे अपने धर्म की बेटी मानोगे और मुझे अपने घर से नहीं निकालोगे।
अब उस साधु महात्मा ने उसको अपने धर्म की बेटी बना लिया, और जब अंदर गए तो क्या देखते, जिस चीज को हाथ लगा तो उसमें कीड़े पड़ जाते। उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर क्या देखा कि इसने लक्ष्मी जी के व्रत के दिनों में लक्ष्मी जी के धागे का निरादर किया, जिस वजह से इसके ऊपर मात लक्ष्मी रुष्ट हो गई है, और जिस चीज को हाथ लगाते उसमें कीड़े ही कीड़े पड़ जाते हैं, वो नष्ट हो जाती है। अब उस साधु ने उनसे बारंबार महालक्ष्मी से क्षमा याचना कराई, महालक्ष्मी का पूजन कराया, महालक्ष्मी जी व्रत कराए। फिर जो राधा अष्टमी आई, वहां से व्रत रखना शुरू किया, और उसने 16 दिन आश्विन की अष्टमी तक व्रत किया। इस व्रत करने से उसके ऊपर लक्ष्मी जी की अपार कृपा हो गई। अब दूसरी तरफ देखिए, वही राजा एक बार शिकार खेलने गया हुआ है, सुबह से शाम हो गई, कुछ नहीं मिला। आखिर में एक तितर मिला, उसने सेनापति को दिया, जा तितर भून के ला। अब सेनापति उस कुटिया में गया, उसने तितर भूना, तितर जल गया। अब जल गया तो डर रहा है कि राजा मुझे मारेगा। तो रानी ने जब उसका डर देखा, पूछा, तो उसने कहा कि राजा तो मुझे जान से मार दे। उसने कहा ला मुझे, तो उसने दूध में डाला, मक्खन वक्खन लगाया, उसको दे दिया। राजा ने खाया, पूरी सेना ने खा ही लिया, लेकिन वो तीतर समाप्त नहीं। और राजा उसके स्वाद को, उसको खाने बनाने के स्वाद को कह लेंगे कहाँ से लाए, कह लेंगे मैंने बोला, कह लेंगे नहीं बताओ। तो उसने बताया कि कुटिया में आपकी रानी, कह लेंगे वो तो जिस चीज को हाथ लगाती थी वो तो नष्ट हो जाती थी, और अब ऐसा कैसे हुआ। अब उस कुटिया में गए, उस रानी को देखा, तो उसने बताया कि मेरे ऊपर लक्ष्मी जी का प्रकोप था, आपने जो पीला सूत्रा दिया मैंने उसका निरादर किया, जिस कारण लक्ष्मी जी मुझसे रुष्ट हो गई, और अब मैंने लक्ष्मी जी के व्रत किए, उनके व्रत करने से अब लक्ष्मी जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। कह लगे चल तू मेरे साथ चल। कह लगे नहीं, जब तक मेरे धर्म के पिता मुझे नहीं कहेंगे मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अब साधु महात्मा आए, कहने लगे इस प्रकार नहीं भेजूंगा, इसको डोली में दोबारा बेटी बना के भेजूंगा। अब दोबारा डोली में भेज रहे हैं, साथ में एक दही दूध दिया और कुछ फूल दिए। कहने लगे फूल अगर मुरझा जाए या दही हिल जाए तो समझ लेना तेरा बाप मर गया। अब वहां पर एक दरिया था, वो पार किया, दही हिल गई, फूल सूखने लगे, वो समझ गई, कहने लगे मेरे पिता को कुछ, कहने लगे वापिस, कहने लगे नहीं बहुत, कहने लगे नहीं। वापिस आई तो देखा एकदम महात्मा जो थे वो ठीक ठाक थे। तो महात्मा ने कहा मैं तो तेरी परीक्षा लेना चाहता कि तू वास्तव में क्या बेटी का फर्ज भी निभाती है, मैं तेरे ऊपर अपार प्रसन्न हूं। और अब रानी ने कहा मैं जहां जहां गई, जिस जिस चीज को मैंने हाथ लगाया था, जब मेरे ऊपर लक्ष्मी रुष्ट थी वो नष्ट, मैं वहां वहां जाना चाहती हूँ। वहां वहां गई, उसने जिस जिस चीज को हाथ लगाया पहले की तरह संपन्न हो गई। और वो हमेशा ही अष्टमी के दिन महालक्ष्मी का व्रत करती है, पीले सूत्रे बांधती है। ये इन पीले सूत्रों की कथा है। इस व्रत को कैसे करें? सबसे पहले थाली के अंदर एक स्वस्तिक बनावे और उसमें घोड़े को स्थापित करें। घोड़े के आगे घास, पीली दाल, हलवा इत्यादि, दक्षिणा इत्यादि अर्पण करें और पीले धागों को उसके आगे खोल कर रख दें और श्री महालक्ष्मी की इस कथा को सुने। इस कथा में एक कथा और भी आती है। एक ब्राह्मण ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। बोल, कह लगे धन दौलत, कह लगे धन तो मेरी पत्नी देगी, तो एक काम करना, ये जो 16 दिन है राधा अष्टमी से लेके आश्विन की अष्टमी 16 व्रत रखना। उसने व्रत किए, महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उससे जब प्रसन्न हो जाए तो यही वर मांगना कि आप मेरे घर आ जाओ। 16 व्रत किए, महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, वो उसके घर आ गई। अर्थात जो मनुष्य राधा अष्टमी से लेकर और आश्विन की अष्टमी तक लक्ष्मी जी का व्रत करता है या अंतिम आश्विन की अष्टमी को व्रत करता है, लक्ष्मी जी का पूजन करता है, माँ लक्ष्मी की उसके ऊपर अपार कृपा होती है।
ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी के धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बोलिए लक्ष्मी माता तेरी सदा।